जैनियों के लिए राम एक अहिंसक बलदेव थे और कृष्ण एक हिंसक वासुदेव थे। यह रामायण और महाभारत को उतना ही जैन आस्था का हिस्सा बनाता है जितना कि हिंदू आस्था का। जैन रामायण में अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है और यह वर्तमान चक्र के 5 तीर्थंकरों का घर है। पहला ऋषभनाथ, दूसरा अजितानाथ, चौथा अभिनंदन नाथ, 5वां सुमतिनाथ और 14वां अनंतनाथ। 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के हैं, जो राम का वंश है। अजितनाथ के पुत्र सगर एक चक्रवर्ती थे और राम के पूर्वज थे। विमलसूरी, गुणभद्र और संगदास जैन रामायण के कुछ लेखक हैं। वे हिंदू रामायणों से कई मायनों में भिन्न हैं। कुछ विविधताएं हैं। रामायण को अक्सर पौम चरित्र या पद्म की कथा कहा जाता है, जो राम का जैन नाम है। दशरथ एक समय वाराणसी के राजा थे और बाद में साकेत यानी अयोध्या चले गए। कुछ संस्करणों में सीता रावण और मंदोदरी की बेटी थीं, जिन्हें जनक ने पाया और पाला था। अन्य संस्करणों में सीता का एक जुड़वां भाई भामंडल है, जिसे एक शिशु के रूप में अपहरण कर लिया गया था और जब वह बड़ा हुआ तो एक राजा बन गया, जो सीता से मिलता है, प्यार में पड़ जाता है और अपहरण करने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह एक भिक्षु में बदल जाता है। उसकी बहन है। राम वनवास में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कैकेयी पर दया आती है, जिनका बेटा साधु बनना चाहता है। राम के महल छोड़ने के बाद भरत को वहीं रहकर शहर और अपनी माँ की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रावण विद्याधर था और उसके 10 सिर नहीं थे। उसके पास 9 मोतियों वाला एक हार था, जिसमें उसका सिर 9 बार प्रतिबिंबित होता था, जिससे यह भास होता था कि उसके 10 सिर हैं। वानर बंदर नहीं, बल्कि जनजातियां थीं, जिनके झंडों पर बंदर की छवि होती थी। रावण 20वें जैन तीर्थंकर मुनिसुविराट का भक्त है। लक्ष्मण ने रावण को मार डाला क्योंकि राम अहिंसा पसंद करते हैं। इस कृत्य के लिए लक्ष्मण को लंबी अवधि के लिए नरक में डाल दिया गया। जब सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि में कदम रखती हैं तो अग्नि झील में बदल जाती है और वह जैन भिक्षुनी बन जाती हैं। भविष्य के युग में रावण का तीर्थंकर के रूप में पुनर्जन्म होगा। इस भावी जीवन के दौरान सीता उनके गंधर्व या मुख्य शिष्य के रूप में जन्म लेंगी। जिन सेना के हरिवंश जैसे जैन महाभारत पांडवों पर कम और कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध पर अधिक केंद्रित है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।